हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के कंप्लीट सिलेबस में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में पूरी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है और कहां पर इसका यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सभी के सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे कि प्लीज एक बार सभी लोग फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक सीख सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं खंडशः समाकलन। देखो डियर स्टूडेंट्स, खंडशः समाकलन एक्चुअल में होता क्या है? खंडशः समाकलन जो है दो फलनों के गुणे का सूत्र है समाकलन करने का। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका किस तरीके से हम लोग अवकलन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। आपको याद होगा, आपको नियम बताया गया था बच्चों, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन प्रथम का अवकलन। ये होता है दो फलनों के गुणा का सूत्र अवकलन करने का, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों खंडशः का भी सूत्र होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास fx और gx दो x के फंक्शन हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, fx और gx x के दो फंक्शन है और हमारे पास ये fx और gx जो हैं वो दोनों बच्चों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो इनका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? उसी फार्मूले को बच्चों क्या कहा जाता है? खंडशः का सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? खंडशः का सूत्र कहा जाता है। और वही मैं आप लोगों को समझाने वाला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करिएगा, समझ जरूर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। कुछ कंसेप्ट आपको ऐसे ऐसे बताएंगे जो आपको सुन करके मजा आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि दो फलनों के गुणा का ये जो खंडशः वाला सूत्र है ये है क्या। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा fx इंटू में gx हमारे पास फंक्शन दिया है। तो खंडशः का सूत्र होता है बच्चों प्रथम फलन, ध्यान सुनिएगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ fx दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का हो जाता है बच्चों समाकलन। ये होता है दो फलनों के गुणे का सूत्र, जिसको हम लोग खंडशः के सूत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या लिखा बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने? देखिए, ये हमने यहाँ पर खंडशः का सूत्र आपके सामने लिख दिया है और पढ़ भी दिया है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा और ऐसे ही आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। दो फलन है fx और gx, इनका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो तरीका क्या है बच्चों? प्रथम फलन, ध्यान देना, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन। तो यहाँ समाकलन है तो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर जो आएगा उस पूरे का फिर से समाकलन। ठीक है बच्चों, ये जो है आपके सामने जो हमने लिखा है ये क्या है? प्रोडक्ट रूल है। दो फलनों के गुणे का क्या है बच्चों? सूत्र है। समझ में यही बातें आप लोगों को? आइए हम लोग समझते हैं कि इस प्रोडक्ट रूल को अर्थात इस गुणे के सूत्र को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। याद करने का तरीका सीखिएगा। कैसे, एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास दो फलन लिखे हैं fx और इंटू बच्चों क्या लिखा है? gx, ठीक है। और हमें क्या करना है? इनके गुणे का सूत्र लगाना है। तो गुणे के सूत्र को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, तरीका है प्रथम फलन माने fx दूसरे का समाकलन माइनस मतलब gx का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ fx माने प्रथम का अवकलन फिर दूसरे का समाकलन, उसके बाद जो आएगा ना उस पूरे का फिर से इस तरीके से समाकलन किया जाता है। हमने दो बार इसलिए लिखा क्योंकि आप मेरे साथ बोलें और इस फार्मूले को आसानी से याद कर सकें। अब डियर स्टूडेंट्स, खंडशः का सूत्र लेने से ही खंडशः के सारे सवाल नहीं लग जाते हैं। उसके लिए हम कुछ आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, उन्हें आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। अब डियर स्टूडेंट, सपोज करिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग खंडशः से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रल ऑफ
यक्स ई की पावर यक्स, ठीक है। दो फलन हैं, गुणे में है, हमें क्या करना है, खंडशः का सूत्र लगा करके इसका समाकलन करना है। अब बच्चों यहाँ पर जो दो फलन है, याद करिए जब आपको अवकलन सिखाया गया था, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपको अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन सिखाया गया था तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि भाई आप किसी भी फंक्शन को प्रथम, किसी भी फंक्शन को द्वितीय, मीन्स किसी को फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी आप सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिजल्ट पे कहीं पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर हम लोग खंडशः में वही कंसेप्ट लगाएं, मीन्स जब दो फलनों के गुणे का सूत्र लगा करके हम लोग समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में हम किसी को भी प्रथम फलन या किसी को भी दूसरा फलन हम लोग नहीं मान पाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिनका आप लोगों को अवकलन तो पता होगा लेकिन समाकलन पता ही नहीं होगा। जैसे log x के समाकलन का सूत्र अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो कहीं log x आ गया और उसको आपने दूसरा फलन मान लिया, तो log x का इंटीग्रेशन, क्योंकि दूसरा फलन जो है उसी का बार बार यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, तो दूसरे फलन का आपको इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं, तो आपकी ये समस्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग हमेशा दूसरे फलन को उसको मानते हैं जिसका जो है समाकलन करना हमें पता हो, हमें समाकलन करना आता हो। अब नेक्स्ट डाउट ये आ जाता है कि सर मान लीजिए कि हमें दोनों फंक्शन ऐसे मिल गए कि दोनों का हमें जो है समाकलन करना आता है, तब तो समस्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन एक रूल बताया जाता है, इसको बोलते हैं आइलेट रूल, आइलेट नियम, जिसकी सहायता से दिए गए फंक्शन को प्रथम और सेकेंड माने फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और अभी तक लगभग जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं उसी नियम से हमें पता चल जाता है कि हमें किसे प्रथम फलन मानना है और किसे दूसरा फलन मानना है। आइए हम आपको समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वो आइलेट नियम क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं भाई हम, आइलेट रूल क्या होता है, आइए समझाते हैं आपको। आइलेट रूल क्या होता है, आइलेट रूल कहाँ हेल्प करेगा सर, आइलेट रूल हम लोगों को हेल्प करेगा डियर स्टूडेंट्स, दिए गए फंक्शन में अगर दो फंक्शन हमारे पास हैं उनमें हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो हम किसको प्रथम फलन माने और किसको दूसरा फलन माने, यह मानने में ये आइलेट रूल हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले लिखते हैं बच्चों आई, फिर है एल, उसके बाद क्या है ए है, फिर टी है और फिर बच्चों ई है। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। आई का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर इनवर्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और यार अभी तक अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप अपने सर के साथ विश्वासघात करें भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और आज आपकी फैमिली में 50K मेंबर्स होने वाले हैं, कम से कम आज तो अपनी पावर दिखाइए कि आज रात तक 50K हो जाए, तभी तो मज़ा आएगी ना यार। चलिए करिएगा नहीं कर दीजिए। आई का मतलब होता है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान देना। आई मतलब क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, आराम से समझिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कौन होते हैं सर, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। ये सुना। अगला है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लघुगणकीय फलन। कौन सा फलन बोलेंगे, लघुगणकीय फलन मीन्स, ठीक है, जिसमें लॉग लगा हुआ होगा, जिसके साथ लॉग लगा हुआ होगा उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, लघुगणकीय फलन बोलते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन, ए माने अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस का मतलब होता है बच्चों बीज गणितीय फलन। कौन सा फलन, बीज गणितीय फलन, जिसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस। ओके ना, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की पावर 5, ये सब चीज़ें। टी का मतलब होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टी मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन।
अगला है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चरघातांकीय फलन, चरघातांकी या चरघातांकीय फलन, जिसमें e की पावर x ये सब चीज़ें आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आईलेट का फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पर हमने लिख दिया है। आईलेट में जो लेटर्स हैं, जो यहाँ पर अक्षर थे, उन अक्षरों का अपना अपना मतलब है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई का मतलब है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस आईलेट में आने वाले जो फंक्शंस हैं, इसमें से जो पहले आया है और जो बाद में आया है, मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, साथ ही साथ उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन मिल गया। तो आई और एल में, माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और लॉगरिथमिक फंक्शन में, इस सीरीज में कौन पहले आता है? पहले कौन आता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उस क्वेश्चन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड को हमें लॉग को मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा मिलेगा तो, बाकी मिलेगा नहीं वो। और अगर मान लीजिए कहीं पर बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन साथ में लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। कहीं पर लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन। सबसे लास्ट में कौन आता है सर? सबसे लास्ट में आता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसको हमेशा डियर स्टूडेंट्स सेकंड फंक्शन ही माना जाता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। समझ में आ रही है बातें ना? तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न में जो पहले आएगा उसको प्रथम फलन माना जाएगा, जो बाद में आएगा उसको दूसरा फलन माना जाएगा। ये कंप्लीट फार्मूला आपको समझ में आ गया। ये दो फलनों के गुणक समाकलन का सूत्र है, इसी को हम लोग खंडसा का सूत्र या खंडसा समाकलन का मेथड विधि कहते हैं। याद कैसे करते हैं? प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। बोलिएगा मेरे साथ, बताइएगा बोल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? ऐसे आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो लगेगा। कई सारे बच्चे हमारे इंटर पास होंगे, वो तो ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं। जो इंटर नहीं पास है, जो 10th पास है, उनके लिए थोड़ा सा नया है, ठीक है? उनके लिए थोड़ा सा नया है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि जिस लेवल तक मैं जाकर के आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जबरदस्त तरीके से सीख पा रहे होंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देन आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल पे कि किस तरीके से इसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? बाकी बहुत कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, बहुत सारे नए नए फार्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखना है। कुल मिलाकर कि आज का ये लेक्चर एकदम नेक्स्ट लेवल का हो रहा है, ठीक है? मस्त तरीके से फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी और ज़्यादा पढ़ाने में, ठीक है? लेक्चर तो आज का ये इंपॉर्टेंट है ही डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चलिए कोई एग्जांपल लेकर के आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। एग्जांपल देखिएगा आप लोग, अभी हमने वही एग्जांपल लिया भी था, वही ले लेते हैं। इंटीग्रल आप हम ले लेते हैं बच्चों x e की पावर x, ठीक है? इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले बात ये होती है कि सर आप प्रथम फलन किसको मानेंगे और दूसरा फलन किसको मानेंगे? तो बच्चों अभी मैंने बताया कि अगर एक्सपोनेंशियल आएगा तो हमेशा दूसरा फलन रहेगा और ये प्रथम फलन रहेगा। तो ये प्रथम फलन और ये दूसरा फलन, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? खंडसा सूत्र लगाने पर, या खंडसा का सूत्र लगा दीजिए, खंडसा का सूत्र, ठीक है? जब खंडसा का फार्मूला आप लगाएंगे तो खंडसा का सूत्र क्या होता है बच्चों? देखो f(x) इंटू जी(x) का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रथम फलन माने f(x), दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, ठीक है? फिर दूसरे का समाकलन, उसके बाद फिर पूरे का बच्चों क्या होता है? समाकलन। यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के लिखा करिए, ये बाद में चिन्ह लगाना होता है। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और फटाफट से इसको बच्चों क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, मीन्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा x हो गया इंटू e की पावर x हो गया dx। तो सूत्र लगा प्रथम फलन माने x, दूसरे का समाकलन माने e की पावर x माइनस प्रथम का अवकलन माने d/dx ऑफ x, फिर दूसरे का समाकलन माने e की पावर x, और फिर बच्चों क्या हो गया? पूरे का समाकलन। ये लग गया हमारे खंडसा का सूत्र। अब खंडसा का सूत्र जब लग गया तो आराम से इसको सॉल्व कर डालिए। देखिएगा x इंटू ई की पावर x dx जब कर रहे हैं
तो यक्स हो गया और ई की पावर एक्स हो गया, माइनस यक्स का अवकलन कितना होगा बच्चों 1 होगा, ये 1 और ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स होगा। तो इतना तो खत्म हो गया, लेकिन बाहर अभी एक डी एक्स भाई साहब और लगे हैं, तो ये और लग जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर एक्स ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स प्लस में सी, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, और ये फटाक से आपका आंसर मिल जाएगा। अगर हमें खंडसा का सूत्र नहीं पता होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमें पता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना यहाँ पर गुणे का सूत्र लगाए हुए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या है और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको खंडसा की कंप्लीट मीनिंग समझाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग और एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से और भी ज़्यादा अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्स साइन इनवर एक्स का इंटीग्रेशन। क्या है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन इनवर एक्स ले रहा हूँ, एक्स साइन इनवर एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे, आई लेट नियम से पहले प्रथम फलन और दूसरा फलन आप रिकॉग्नाइज करेंगे बच्चों। आई लेट ठीक है, आपके पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन कहाँ आता है, बाद में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ आता है, पहले। तो इसका मतलब इसको आपको मानना होगा प्रथम फलन और इसको आपको मानना होगा दूसरा फलन। वैसे भी आपको पता है कि दूसरा फलन अगर आप साइन इनवर एक्स को मान लेते हैं तो साइन इनवर एक्स को इंटीग्रेट करने का फार्मूला आपके पास नहीं है, उसको आप लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं खंडसा का सूत्र लगा करके। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रथम फलन पहले लिख लेते हैं एक्स साइन इनवर एक्स, ठीक है। जब करेंगे तो सूत्र क्या होगा, प्रथम फलन माने साइन इनवर एक्स, दूसरे का समाकलन माने एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स माने प्रथम का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और फिर बच्चों तरीका होता है पूरे का समाकलन। इस तरीके से करते हैं ना। ये लग गया खंडसा का सूत्र, और आपको क्या करना है अब बच्चों, इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करिएगा, आपको मिलेगा एक्स साइन इनवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर एक्स तो है ही, इसका समाकलन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका बच्चों समाकलन करोगे तो कितना आएगा बोलो, ध्यान दीजिए सभी लोग। इसका जब आप लोग समाकलन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई कितना मिल जाएगा बच्चों, 2 मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, dx मिलेगा। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। अब देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका लगाएंगे जिससे ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाए, समझते चलना बच्चों। अब आप देखोगे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और मिला बच्चों यहाँ पर साइन इनवर एक्स, माइनस इस माइनस को अंदर भेज करके यहाँ बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके 1/2 बाहर मैं कर सकता हूँ। बोलो समझ में आ रही है इतनी बातें। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर एक्स प्लस 1/2, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। अब इसके साथ इसको अलग अलग कर लिया जाएगा। जब अलग अलग कर लेंगे बच्चों तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर एक्स प्लस 1/2, ध्यान देना बच्चों, प्लस 1/2 कैपिटल ब्रैकेट लगा दो और यहाँ लिखोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस में है अभी खाली माइनस में ये, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अलग हो गया, प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है बच्चों अलग हो गया। अब अलग अलग इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 था, हमने छोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में बच्चों साइन इनवर क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और प्लस में 1/2 होगा, और इंटीग्रल आप ध्यान देना √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। और बच्चों इसका समाकलन तो आपको ये कट जाएगा ना, इससे कटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, √1 माइनस स्क्वायर, और इसका समाकलन आपको पता है कितना होगा, साइन इनवर x होगा, प्लस में बच्चे हो जाएगा साइन इनवर x प्लस में c। अब यही आपका बचा हुआ है और इसका डेरिवेशन अभी आप लोगों को नहीं कराया गया है। आगे चल के डियर स्टूडेंट्स आपको इस फार्मूले का डेरिवेशन करा दिया जाएगा।
जब आप लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन कर लेंगे तो आराम से आप फटाक से वहाँ पर वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन तक यहीं तक सीमित रखिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स, जब इसका डेरिवेशन आपको बता दिया जाएगा कि एक फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके समाकलन का सूत्र लगोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 करके लगता है, और वो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप अभी यहीं रहने दीजिए। जब उस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे ना, जब उस फार्मूले का डेरिवेशन बच्चों हम लोग कर लेंगे तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेक्चर आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो आप गलत कर रहे हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चीज़ का क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। समझ आ रहा है। आगे चल के अभी मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन कराऊंगा, इस फार्मूले का डेरिवेशन मैं कराऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसका फार्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर एक्स अपान ए। बच्चों यही फार्मूला होता है, ठीक है। यक्स अपन देख रहे थे आपकी बुक में ये वाला कंसेप्ट है कि नहीं, लेकिन आगे दिया है तो रूट ओवर, ध्यान रखिएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स अपान ए होता है। अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ इसको इसके बाद में, चलिए लिख ही देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी इसको अब आगे चल के अच्छे से समझेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा बच्चों, यहाँ पर साइन इनवर एक्स होगा प्लस 1 बाई 2 रहेगा ही यहाँ पर। इसका समाकलन जब करोगे तो x बाई 2 आएगा, x बाई 2, x मतलब यही है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वही सेम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब बच्चों यहाँ 1 है, तो 1 बाई 2 हो गया साइन इनवर एक्स अपान ए माने साइन इनवर एक्स बस। और प्लस में एक जो और बचा था आपका, प्लस में साइन इनवर एक्स बचा था, प्लस में सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी बच्चों हम लोग जब और सारे फार्मूलों का डेरिवेशन कर लेंगे और सारे फार्मूले निकल करके आएंगे तो उनका भी यूज़ करेंगे। संजोग से हमने यही एग्जांपल ले लिया, मुझे इसको नहीं लेना चाहिए था थोड़ा सा, बट आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। हमारे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। खंडसा को समझाना था मेन हमारा, एक नया फार्मूला इसमें आया है, चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। बाकी आगे चल के अभी आपको बहुत सारे फार्मूलों का डेरिवेशन कराया जाएगा। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1 अपान में। अभी सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोग करेंगे, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। जब केवल लॉग एक्स, अभी तक बच्चों लोग हम लोगों ने लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया है, याद करिए। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें नहीं पता, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान एक्स होता है, ये आपको सिखाया जा चुका है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये भी आपको सिखाया नहीं गया है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इस log x को लिखते हैं और इनटू में 1 लिख देते हैं, और इस log x को प्रथम फलन और इसको दूसरा फलन, माने जहाँ पर log वाला आएगा log x, log 2x, log 3x, इस तरीके से वहाँ पर सेकेंड फंक्शन अर्थात दूसरा फलन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमेशा 1 को माना जाएगा। सेकेंड फंक्शन जब आप 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे तब जाकर के उसका सोल्यूशन हो पाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आप निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x, सूत्र लगाएंगे, प्रथम फलन माने log x, दूसरे का समाकलन माने 1 का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर दूसरे का समाकलन, उसके बाद बच्चों फिर से पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब देखिए x का समाकलन 1 होगा, x का समाकलन 1 का समाकलन x होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों x log x माइनस, अब देखो log x का अवकलन 1 अपान x होगा, 1 का समाकलन x होगा और यहाँ dx हो जाएगा। समझ आ रही हैं बातें। देखो आराम से यहाँ बच्चों x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला कितना यहाँ पर x log x मिला, माइनस में 1 और dx मिला। अब देखो यहाँ हो गया आपका x log x माइनस 1 का समाकलन x प्लस में c, किसकी वैल्यू आ गई, log x dx की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है कितनी, x log x माइनस x प्लस c।
एंड दिस इज योर आंसर बच्चों, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये कंप्लीट तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कहीं आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को खंडसा समाकलन की वास्तविक मीनिंग समझ में आ गई होगी कि खंडसा समाकलन माने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। अगर मान लीजिए आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको हम दे दें, इंटीग्रेशन ऑफ x log x। अगर आपको x log x का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइए थोड़ा समझ लेते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। केवल अभी तक तो केवल log x आया था हमारे पास, और केवल log x का इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने आसानी से कर लिया। अब मान लो बच्चों इसी के साथ x भी लग जाए, माने हमारे पास क्या हो जाए, x log x। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास कितना है, x log x है, तो प्रथम फलन हमें इसी को मानना पड़ेगा, इसको दूसरा फलन मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख भी दीजिए आप लोग यहाँ पे, log x लिख करके ये प्रथम फलन हो गया और x जो है वो हमारा दूसरा फलन हो गया। ठीक बच्चों, खंडसा का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा हमारे पास, प्रथम फलन माने log x, दूसरे का समाकलन माइनस में प्रथम का अवकलन। ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन, उसके बाद फिर पूरे का बच्चों क्या हो जाएगा, समाकलन। बातें समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, यहाँ हो गया हमारा log x, x का समाकलन हो गया x² माइनस log x का अवकलन बच्चों कितना होता है, 1/x, और इसका क्या हो जाएगा x² और हो गया dx। इतनी बातें समझ में आई बच्चों? अब ये और ये कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना, log x मिला इंटू x² मिला बाई 2 मिला, या एक काम करो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इसको x² इंटू में log x अपान में 2 लिख दीजिए, माइनस में यहाँ बच्चों कितना बचा, x dx बचा। अब इसको करोगे तो आएगा x² log x बाई 2 हो जाएगा, और माइनस में x² बाई 2 प्लस c हो जाएगा, और यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद, इतने सारे एग्जाम्पल जो हमने आप लोगों को सॉल्व कराए और खंडसा का जो कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, उन सभी चीज़ों की हेल्प से आपको खंडसा का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की जो एक्सरसाइज थी उसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें और सारे कंसेप्ट भी यूज़ होंगे। ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि खंडसा भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको और भी समाकलन के तरीके बता दूंगा, तब हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन, तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे अभी देखा आप लोगों ने, एक एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, उसमें वो फार्मूला आ गया। अब उस फार्मूले का डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग तब पढ़ेंगे जब अपरमेय फलनों का समाकलन सीख लेंगे। इसलिए खटाखट से धीरे धीरे जो 4, 6, 10, 20 एग्जाम्पल करते करते हम लोग खंडसा की सारी विधियों को सीख लेते हैं, जिससे हम लोगों को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हमारी और आपकी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।